महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि घर में यदि वास्तु दोष है, पितृ दोष है और आप उससे पीड़ित होते जा रहे हैं, और कई परिवार तो ऐसे देखे जाते हैं कि ध्यान भी हमारा उधर नहीं जाता है, जबकि हम परेशान इतना अधिक होते हैं कि हम अपने जीवन को सुधारने के लिए रोते हैं, परेशान होते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, लेकिन असली वजह क्या है, इधर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। कुछ लोग जान पाते हैं और कुछ लोग जो है वो अनभिज्ञ होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार परिस्थितियां वो होती हैं कि हमेशा ही परिस्थितियां आपके विपरीत चली जाती हैं। तो ये होता है वास्तु दोष और पितृदोष। तो ऐसा कुछ आज आपके लिए लेके आई हूँ कि आपको कहीं भी अपनी कुंडली दिखाए बिना जान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष है, या फिर क्या दिक्कत है कि आप इतने जीवन में निराश है, हताश है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है। तो आज की ये वीडियो जो है वो आप सबकी बहुत अधिक मांगे जाने पे है कि जब मैं कोई अमावस्या या पूर्णिमा की वीडियो बनाती हूँ तो एक कमेंट उसके नीचे बहुत ज़्यादा होता है कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम ये जान सकें, चेक कर सकें, आपको बिना कुंडली दिखाए कि हमारे घर में कौन सा दोष है, वास्तु दोष या पितृदोष। तो आज है ये पूरी जानकारी आपके लिए है, तो आप बस इतना करिएगा कि आप पूरे धैर्य से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। बस सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई दोष है या फिर कोई अन्य ही बात है। यानी कि दो दोष जिनकी बात मैंने किया, वास्तु दोष और पितृदोष, यदि होगा तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद पहचान कर इसका उपाय आप कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आप अगर कुछ पूछते हैं तो कमेंट में, तो मुझे लगता है नहीं सबके लिए ज़रूरी है, तो वो वीडियो भी मैं बनाती हूँ। तो आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, यदि आपके घर में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जैसे कि यदि पितृदोष होगा तो एक समस्या आएगी। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए पितृदोष होता क्या है। ये एक ऋण होता है, जो बच्चा परिवार में कुछ ऋण होता है, आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में। जो बच्चा आपके परिवार में पैदा होता है वो भी पितृदोष से ग्रसित होता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोस्त आपके परिवार में चलता आता है। तो ये मत सोचिए कि बच्चा जन्म लिया है अभी तो उसने किया ही नहीं है। ये दोस्त जो है आपके पिता से आपको, आपसे आपके बच्चे को, ऐसे लगता है। तो ये चीज़ हो गई कि ये कर्ज है आपके पितृ, आपके पूर्वज, जिनको की ज़रूरत है आपके पिंडदान की, आपके तर्पण की, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कि आप कर्ज में हैं। आप ध्यान दीजिए, तो मतलब आप कर्ज में हैं। किसके कर्ज में है? पितरों के। तो बस वही चीज़ हो जाती है, वही कर्ज, वही ऋण आप पे चढ़ा रहता है। और आप महसूस कीजिए, जब आप किसी कर्ज में रहेंगे तो निश्चित बोझ तले दबे रहेंगे, और जिस व्यक्ति के आप कर्जदार हैं वो आपको परेशान ज़रूर करेगा, फ़ोन करके करेगा, मांगेगा, आपके घर आएगा। तो पितर तो अब ऐसा कर नहीं सकते। वो क्या देते हैं, एक तरीके से जब आपके ऊपर ऋण दोष लगा रहता है तो वो आपको परेशान करते हैं। किस रूप में? तो आपकी पूजा पाठ जो है देवताओं तक नहीं पहुंचने देते हैं। और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आपकी पूजा देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप पितृदोष से ग्रसित है तो आप कर लीजिए मंत्र जाप, पूजा पाठ, नहीं असर होगा। तो अब ये समझ गए आप कि क्या होता है पितृदोष। उसके बाद पहचानेंगे कैसे। यदि आपके घर में 2 3 भाई, 4 भाई हैं, पहली चीज़ कि भाई भाई में जो है बिल्कुल लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। बल्कि भाई भाई क्या, भाई बहन कोई है तो आपस में पटेगी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ कि परिवार में बनती नहीं है किसी की, हमेशा निराशा रहेगी, उदासी रहेगी, व्यक्ति जो है परेशान, हताश रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप एकदम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे कि घर में कोई खुशी आए, कोई खुशी आए, ऐसा मौका आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। वो खुशी नहीं आएगी। परिवार में संतान नहीं होगी। बच्चा मतलब किसी तरीके से आपने बड़ी मेहनत करके बेटी या बेटे की शादी कर लिया, तो खैर बेटी का तो गोत्र बदल जाएगा, तो आपके यहाँ से दोष उसका नहीं गिना जाएगा। लेकिन संतान भी नहीं होती है जल्दी, और शादियाँ भी नहीं होती है। सब मिला जुलाकर कोई भी मांगलिक कार्य आप कराना चाहेंगे तो वो भी जल्दी पूर्ण नहीं होगा, बहुत उसमें अड़चन आती है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जीवन से खुशी ख़त्म हो जाएगी। आप ना किसी काम को करेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी भी काम में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना भी अच्छा काम हो, आपको मन करेगा कि वो करें, वो सुने और आपको शांति आ जाए। आपको कहीं शांति नहीं आएगी, आप विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ये कुछ विशेष दोष है जो कि पितृ दोष से ग्रसित परिवारों में देखा जाता है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे चरित्रहीन होने लगते हैं उस परिवार में जिस परिवार में पितृदोष लगा होता है। तो ये सारे दोष यदि आपसे मैच करते हैं तो परेशान ना हो, घबराए ना। मैं अंत में आपको उपाय बताऊंगी, आप बस इतना समझ लीजिए और कोई चिंता करने की भी बात नहीं है दोस्तों। मैं अक्सर जब लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ, आप विश्वास करिए बहुत सारे लोगों का जिनको कि त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह मैंने खुद बताया था, तो उन लोगों ने कहा था कि जब हमारे परिवार में जो बड़े हैं वो कराएंगे नहीं, और 3 भाई 4 भाई जिसके जैसे कि सब में खर्च आधा आधा बटे, तो ऐसा होता नहीं था। इस कारण कोई एक परिवार कराता नहीं था। मैंने ये छोटे छोटे उपाय बताए और आज वो परिवार सुखी हैं, संपन्न हैं। तो आप लोग एकदम से चिंता छोड़ दीजिए। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ बस आप 6 महीने साल भर करके देखिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी जल्दी असर नहीं होती है। पितृदोष शांत करना मतलब आपके पितरों तक आपकी पूजा, आपका तर्पण पहुँचना, जिसे लेकर वे प्रसन्न होंगे, तभी आपको इससे धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है पितृदोष। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बातें समझा रही हूँ वो आप समझ रहे हो। और फिर कहना चाहूँगी दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे समझ में आएगी कि नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। और चैनल को भी आप साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको यदि मेरे साथ जुड़ना है, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनना है, वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो आपको ज़रूरी है कि आप साथ में जुड़ जाएं। अब ये चीज़ें हो गई। अब बताती हूँ आपको कि वास्तु दोष अगर है तो कैसे पहचानेंगे। जबकि सभी जानते हैं कि वास्तु दोष का मतलब कि देखिए, वास्तु पुरुष होते हैं, ठीक है, और वास्तु पुरुष जो होते हैं वो घर के ईशान कोण में उनका सिर होता है। घर के उस मतलब वो सीधे नहीं बैठे होते हैं। कब मैंने यहाँ पे फोटो लगाना मैं भूल चुकी हूँ। तो सबको इतना पता होता है कि वास्तु शास्त्र में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि अब जो वास्तु पुरुष होते हैं जहाँ उनका सिर होता है वहाँ पे हम पूजा रूम बनाते हैं। सिर का मतलब कि ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग जो है भूल जाते हैं कि उस कोने में क्या बनाना है। और ये तो मैं एक छोटी सी बात कर रही हूँ। मैं अभी जल्दी ही लाइव आई थी तो उसमें सुना गया कि मेरे ईशान कोण में टॉयलेट है, तो ऐसे में हम क्या करें। अब ये बहुत बड़ा दोष है अपने आप में, ठीक है, ये बहुत बड़ा दोष है। और प्रायः जो है चाहे जितना अच्छा घर बनवा लीजिए, कोई ना कोई छोटा मोटा वास्तु दोष निकलता ही निकलता है। छोटा निकला कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कोई वास्तु दोष होता है तो परिवार में मैंने जो उपरोक्त चीज़ें आपको गिनाई, जो पहले गिनाया, उसी तरह की चीज़ें वास्तु दोष से भी होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि यदि वास्तु दोष है तो आपका घर हमेशा रोने जैसा रहेगा। घर में आप बाहर से आएंगे, आपको कोई खुशी नहीं होगी। आप बाहर रहेंगे, बहुत हल्का हल्का महसूस करेंगे। जब भी घर में आएंगे तो एक अजीब सा भारीपन हो जाएगा। बिना बात के लोग लड़ने लगेंगे। घर में आते ही परिवार में, बाहर सभी खुश रहेंगे लेकिन घर में आकर लड़ाई होगी। लोगों की तरक्की इसमें भी बच जाती है यदि वास्तु दोष हुआ तो ये सारे लक्षण हैं पितृदोष और वास्तु दोष के। आप बिल्कुल घबराइए नहीं और इन चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए और फिर आप उपाय शुरू कर दीजिए। अब इनके बावजूद भी आपके मन में एक शक आ सकता है कि नहीं दीदी, हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है, तो क्या हम उपाय करेंगे तो हमको दोष लगेगा। जी बिल्कुल नहीं, उल्टे आपको ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी। पूजा पाठ फ़ायदा करेगा आपको यदि आपके घर में वास्तु दोष, पितृदोष नहीं हुआ तो भी। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, चेक करिए। वैसे ज़्यादातर कुंडलियाँ जब भी मैं देखती हूँ तो ये समस्याएं प्रायः मिल ही जाती हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं और आप इस उपाय को शुरू करिए। करना क्या है, जिनको भी पितृदोष है वो क्या करेंगे कि अमावस्या के दिन पीपल पूजन करेंगे। मैं प्रायः जो अमावस्या की वीडियो बनाती हूँ उसमें बताती हूँ कि पीपल के नीचे 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाइए। उसमें चीनी, गुड़, बतासा, मिश्री कुछ भी हो सकता है, 5 तरह के दोने में रखिए और वहीं छोड़ करके आना होता है। जो मैं अपने जब से लोगों को मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा असर करने वाला पितृदोष से मुक्ति का ये उपाय है। तो पहला तो ये कर लीजिए। डिटेल में उपाय को जानना है तो आप चैनल पर जा करके और मार्गदर्शन अमावस्या वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अब और क्या कर सकते हैं, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं,
वो अमावस्या को गंगा नदी में या फिर जो भी आपके आसपास बहती हुई नदी है, गंगा नहीं है लेकिन जो भी बहती हुई नदी है उनमें स्नान करिए। स्नान के बाद नदी में खड़े होकर के पूर्वजों का नाम लेकर पहले सूर्य को जल देंगे, फिर पूर्वजों का नाम लेकर के 5 अंजलि अपने पितरों का नाम ध्यान करते हुए, जैसे अंजलि से जल दिया जाता है, 5 अंजलि दे करके हाथ जोड़ करके पितरों को प्रणाम करेंगे। नदी से बाहर निकलकर कपड़े पहनकर और कुछ दान करेंगे। इतना मात्र कर दिया जाए तो बहुत भयंकर पितृदोष भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। परिवार के लोग भी जो पितृदोष से ग्रसित थे वो धीरे धीरे उन्नति करने लगते हैं, उनके जीवन में भी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों विश्वास करिए, कभी कभी मैं जब लोगों की कुंडली देखती हूँ ना, आप शायद समझ पाए मेरी बात को। मैं खुद कुछ दिन ऐसा होता है, किसी किसी दिन मैं खुद इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो जाती हूँ लोगों की समस्याएं शायद सुनते सुनते कि फिर अब मेरा भी किसी काम में मन नहीं लगता है। क्योंकि लगातार आप जब किसी चीज़ को, और जो भी मेरे पास आएगा ये मान लीजिए कि वो परेशानी में है तो ही आएगा। कोई कोई फ़ोन उठाते ही रोने लगेगा, कोई कोई जो है अनेक तरह की समस्याएं होंगी। और मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जो रोता है वो शौक से रोता है। दोस्तों उसकी परेशानी होती है, वो रोक नहीं पाता है खुद को, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई ऐसा चाहता नहीं है कि मैं किसी के सामने रोऊं, लेकिन उसकी समस्याएं इतनी बड़ी होती है कि वो रोने लगता है, परेशान होने लगता है। और कभी कभी मेरे साथ भी ये होता है कि मैं सुनते 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 खुद इतनी ज़्यादा नकारात्मक हो जाती हूँ कि ऐसे में बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका मन जो है बिना बात के बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है और गलत गलत चीज़ें सोच रहा है, तो ऐसे में नमक, तुरंत एक मुट्ठी नमक लीजिए और अपने सिर से उल्टा 7 बार उतारिए। उतार करके और आप किचन सिंक में या कहीं भी आप उसको बहा दीजिए। इतना करिए तो आपके ऊपर से नेगेटिविटी तुरंत हट जाएगी, आप सामान्य हो जाएंगे। तो ये सब काम भी आप लोग करते रहिए। यदि जीवन में कोई दिक्कत आ गई अचानक या फिर कहीं से आए, किसी से मिले और आपका मन नकारात्मक हो गया, तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए, वास्तु दोष है तो क्या करें। आप घोड़े की नाल ले लीजिए। मैंने वैसे बताया भी है उपाय में, 2024 के लिए उपाय बताया था तो उसमें बताया था। तो घोड़े की नाल ले लीजिए आप लोग, और उस घोड़े की नाल को आप अपने मेन गेट पे लगा दीजिए, ठीक है। और ये बहुत बड़ा दोष खत्म करने वाला उपाय है ये, तो ये ज़रूर करिए। मेन गेट पे आप अपने लगा दीजिए, या फिर मेन गेट पे नहीं लगा रहे हैं तो जो अंदर का आपका सबसे पहला दरवाज़ा है उस पर भी लगा सकते हैं। तो उस पर जो है घोड़े की ओरिजिनल नाल होनी चाहिए और उसको आप लगवा दीजिए। उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, घर के ऊपर छत पे एक महावीरी झंडा, यानी हनुमान जी का जो महावीरी झंडा होता है, आप लोग जानते होंगे मार्केट में महावीरी झंडा, वो झंडा हमेशा आप लगाए रहिए। मंगलवार शनिवार को हमेशा आप झंडा जब खराब हो जाए नया लगाइए, तो इससे भी आपके घर का वास्तु दोष खत्म होता है। परिवार में रहने वाले लोगों की विजय पताका उसी पताके की भांति फहरती रहती है। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। और इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो मेरा नंबर है, केवल और केवल वही मेरा नंबर है दोस्तों। जो किसी भी तरह से कमेंट वगैरह में आपको नंबर दिए जा रहे हैं वो गलत है, उस पर आप लोग विश्वास मत करिएगा, ठीक है। तो केवल यही मेरा नंबर है जिस पे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और मिलती हूँ आपको अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। धन्यवाद।